ने टेबल कर दिया था तो उसे मैं वापस लेती हूँ। कोई बात नहीं, 2 मिनट 3 मिनट बोल लें आप। माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति जी, हमने कल ग्रामीण विकास की मांग पर चर्चा करी और यहाँ मेरे कई साथी विधायक ने गांव से शहर की ओर पलायन की बात करी, जिसमें रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव मुख्य कारण बताए गए। अब ये मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? मेरी मानना है कि सड़क, बिजली, पानी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर नागरिक का हक है। दुख की बात है कि आज की मांग में इन्हीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित कोटा स्मार्ट सिटी में शामिल मेरी विधानसभा लाडपुरा का शहरी क्षेत्र की समस्या आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ और इस उम्मीद से आग्रह करती हूँ कि इनका समाधान हो। पानी के विषय में माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हम चंबल के किनारे बसे हैं, परंतु छावनी जो क्षेत्र है जो कि कोटा के हार्ट ऑफ द सिटी में बसा है, वहाँ की महिलाएं रात के 2 बजे उठ के पानी भरने का काम करती हैं और कई बार तो उनको मंदिर में जाके पानी भरना पड़ता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना कम है कि मोटर चलाए बगैर उनको ऊपर की मंजिल में पानी नहीं मिलता है। मोटर चलाने की वजह से उनके बिजली के बिल भी अनाप शनाप बढ़ के आ रहे हैं। छावनी में ऐसी भी गलियाँ हैं जहाँ एक गली आगे और एक गली पीछे तो पानी की पाइपलाइन डली हुई है, परंतु बीच में गली छोड़ी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे प्लान किया गया है। ऐसे ही ऐसी गली जब छोड़ी गई है, उधर जो सीसी का कार्य करना है वो भी रुका हुआ है कि बस उस गली में पाइपलाइन डल जाए तो फिर सीसी का कार्य किया जाएगा। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में अनेक अनुमोदित लगभग 226 एवं गैर अनुमोदित कॉलोनी हैं जिनमें पानी की पाइपलाइन या सड़क बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे बहुत सी कॉलोनियां हैं जहां जयश्री विहार, आदर्श नगर का आधा हिस्सा, मोती नगर, प्रताप नगर, अल्फा नगर, अटवाल नगर, बहुत सी कॉलोनियां, मैं सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि समय का अभाव है। यहाँ कोई पाइपलाइन की काम नहीं किए गए हैं और सड़क के कार्य का भी अभाव है। क्षेत्र के कई कॉलोनियों में तो फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है। इतना फ्लोराइड है कि दीवारों में नमक जैसे पपड़ी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की जनता के शरीर के अंदर कितना नुकसान हो रहा होगा। शहर में एक और महत्वपूर्ण सुविधा सफाई की है। जिस तरह वार्ड का पुनर्गठन किया गया है उसमें तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु ये आश्चर्य की बात है कि बड़े वार्ड में केवल 2 या 3 टिपर ही दिए गए हैं। ऐसा एक वार्ड मेरे कोटा नगर निगम उत्तर में वार्ड नंबर 19 की बात करूं तो वहां का लगभग क्षेत्रफल 25 किलोमीटर होगा। वहां की जनता लगभग 20 या 25 हज़ार होगी और वहां लगभग 22 कॉलोनी के अलावा 8 बड़े गांव हैं जैसे अर्जुनपुरा, दसलाना, मंडानिया, मानपुरा आदि। यहाँ केवल 3 टिपर चल रहे हैं और सफाई कर्मचारी केवल 5 है। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि यहाँ की सफाई कैसे की जाएगी। ऐसे ही कोटा के दक्षिण निगम में वार्ड नंबर 16 में 2 ही टिपर हैं। कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 19 में भी केवल 2 ही टिपर हैं। तो ये ऐसी कैसी व्यवस्था है। नालों की बात करें तो लाडपुरा में लगभग 36 बड़े और लगभग 60 छोटे नाले हैं। इन नालों द्वारा गंदे पानी एवं बरसात का पानी का निकास होता है। कई नालों की स्थिति तो जर्जर हो रही है और कई में अतिक्रमण हो चुके हैं। प्रगति स्कूल के सामने नाला टूटा हुआ है, यहाँ बच्चों के गिरने का खतरा भी बन रहा है। देवली अरब के नाले की बात करें तो इससे लगभग 40 कॉलोनियाँ एवं 6 गांव प्रभावित होती हैं।
निवेदन है कि ये जो नाला है ये कंसुआ एवं रायपुरा से आने वाला नाला है, जो कि रायपुरा तक ये नाला शुरू में तो 100 फीट चौड़ा है, पर जब तक ये देवली अरब तक पहुंचता है तो सुकड़ के 10 फुट ही रह जाता है। इन नालों की सफाई के ठेके बरसात के पहले दिए जाते हैं, परंतु इनकी ना तो सफाई समय पे होती है और ना ही पूरी तरह की जाती है। अगर इस पे हम ध्यान दें कि इनकी मरम्मत हो जाए और इनकी सफाई सही समय पे हो जाए तो कई कॉलोनी बरसात में जलमग्न होने से बच जाएंगी। जगह जगह सीवरेज का काम चल रहा है और सड़क खुदी हुई है। मैं आपके माध्यम से इन सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग करती हूँ। इसके साथ ही मैं बजरंग नगर, बोरखेड़ा एवं डीसीएम क्षेत्र में शमशान भूमि एवं सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटन करने की मांग करती हूँ। उनको बनाने के लिए मैं विधायक कोष से पैसा दे दूंगी मंत्री जी, परंतु आप जमीन आवंटन करा दें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कोटा में जगह जगह सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में रायपुरा चौराहे के सौंदर्यीकरण की भी मैं मांग रखती हूँ। वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण महिला असामाजिक तत्वों के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आए दिन शहर में चोरी और चाकूबाजी की वारदातें सामने आती हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने से ऐसी गतिविधियों में लगाम लग सकता है। मेरे द्वारा निगम से लाइट की मांग की गई है, परंतु आज तक एक भी लाइट नहीं मिली है। कई जगह ऐसी वार्ड हैं जहां खंबे तो लग गए, परंतु आज तक लाइट का इंतज़ार हो रहा है। सरकार पट्टे बांटने का काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में श्री राम नगर कॉलोनी में 1983-84 में तो पट्टे दिए गए हैं, परंतु अब उसी क्षेत्र को डूब क्षेत्र मानते हुए पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस पे भी अगर माननीय सभापति जी, मंत्री जी थोड़ा ध्यान दे तो इनके भी पट्टे मिल जाएंगे। माननीय मंत्री जी मेरे पड़ोसी हैं, विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ोस है और हमारा निवास भी पड़ोस में है। कहते हैं आवाज़ दो तो पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये केवल मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज़ है, जो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी सदन में बोल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।